लॉगिन होम पेज था जिस पर हमने क्लिक करने पे लॉगिन का एंड पॉइंट ओपन किया था। एंड पॉइंट में हमने वेरिएबल दिया था कॉल्ड एडमिन, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड क्या है पास। सबमिट पे क्लिक करें तो डेटा सबमिट होना चाहिए और एग्जैक्टली यूजर का होम पेज आना चाहिए। चेंज किया गया कोड, चेंज तो किया नहीं कुछ। यूजर राउट्स में लॉगिन, ओके लॉगिन इनवैलिड तो दिया ही नहीं हमने। तो एडमिन और एडमिन यही डाल के सबमिट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है डैशबोर्ड, ये किया था हमने। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। हमने कल वाले प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या किया था, सिंपली होम पेज जिसपे क्या आएगा एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। तो होम पेज सिंपल अ लॉगिन लिंक, इसके लिंक पर हमने लॉगिन का पेज ओपन किया। हमने पेज में सिर्फ इतना लिखा था एडमिन और एडमिन, अगर वैलिड है तो सबमिट पे क्लिक करने पर आपका डैशबोर्ड क्या है ओपन होगा। अब थोड़ा आगे इसे बढ़ाते हैं। पहला केस हमारे पास हमने जो लॉजिक लिखा है उसमें सिर्फ ये डिफाइन किया कि अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच कर रहे हैं तो रिडायरेक्ट टू व्हाट द होम पेज है। बट हमने कहा अगर मैच नहीं कर रहे एल्स आप क्या कर रहे हो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, वापस से किस पे जाना जाए स्लैश लॉगिन वाले एंड पॉइंट पर आ जाए। लॉगिन, लॉगिन का एंड पॉइंट हमने यूजर्स के अंदर डाला है, सो वी नॉर्मली से यूजर स्लैश व्हाट लॉगिन के अंदर आपका एंड पॉइंट आएगा। तो इससे सिर्फ हमने इतना डिफाइन किया कि अगर गलत यूजर पासवर्ड डालोगे तो वापस से क्या आएगा लॉगिन स्क्रीन ही आएगी, और अगर सही डाल रहे हो मतलब दोनों सेम होगा तो सबमिट करने पर एग्जैक्टली क्या है डैशबोर्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब डैशबोर्ड में और फैसिलिटीज ऐड करते हैं। पहला ऑप्शन ऐड कर रहे हैं लॉग आउट का, और फिर हम सिक्योरिटी देखेंगे क्या डैशबोर्ड को हम डायरेक्टली ओपन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमें रोकना है वो। मतलब पहली काम मैं कर रहा हूं लॉग आउट वाला ऑप्शन, तो मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे विच इज यूजर होम पेज, इस पे हमने एक सिंपल एचटीएमएल ऐड कर लेते हैं। तो एचटीएमएल बॉडी, ये कंटेंट जो हमने वेलकम टू डैशबोर्ड दिया बॉडी के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में डाल लेते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर डाल दिए। एक और पैराग्राफ में आपको दे रहा हूं लॉग आउट का ऑप्शन, तो ahref इक्वल्स टू स्लैश व्हाट लॉग आउट, और इस पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। चलो हमने डैशबोर्ड में एग्जैक्टली क्या दे दिए, ये दो ऑप्शन दे दिए, वेलकम टू द डैशबोर्ड एंड लॉग आउट। लॉग आउट पर आपने कौन सा एंड पॉइंट कॉल किया हुआ है, लॉग आउट वाला कॉल किया हुआ है। हालांकि हमने अभी तक सेशन भी क्रिएट नहीं किया था, तो एग्जैक्टली अभी हम क्या कर रहे हैं यूजर होम डॉट एचटीएमएल पे अपने एंड पॉइंट कॉल लॉगिन पे अगर सक्सेसफुल होता है तो हम यहां पर क्या क्रिएट करेंगे यूजर का एक सेशन क्रिएट करेंगे ताकि सेशन हम आगे कंटिन्यू कर सके। अब ऑलरेडी हमने अपने प्रोजेक्ट में इस सर्वर index.js में सेशन इंक्लूड कर रखा है, तो यूजर राउट के अंदर तो हम सिंपली क्या डिफाइन करेंगे अगर यूजर नेम पासवर्ड सेम है तो क्या करो एग्जैक्टली रिक्वेस्ट के पास एक ऑब्जेक्ट होगा कॉल्ड सेशन, हम उसमें अपना एक यूजर नेम स्टोर करवा लेते हैं। फिलहाल मैंने जिस यूजर से लॉगिन किया है वो यूजर नेम अपने पास क्या है स्टोर कर लिया। हमने जब सेशन ऑब्जेक्ट बनाया था सेशन अपने सर्वर में ऐड किया था app.useWhat सेशन, तब हमने डिफाइन किया था कि सेशन प्रोग्राम कैसे चलेगा। क्लियर है ना? तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि index.user राउट में अगर लॉगिन पोस्ट आता है यूजर नेम पासवर्ड सेम है तो रिक्वेस्ट के सेशन में एक वेरिएबल डाल दो कॉल्ड यूजर नेम, और क्या डाल दिया फिलहाल इसमें आपका यूजर नेम ही डाल दिया, आपको होम पेज पे हमने भेज दिया। उसके बाद अब इससे क्या फर्क पड़ा, हमें सिर्फ ये चेक करना है होम पेज को एक्सेस कौन करेगा, जो रजिस्टर्ड यूजर है, मतलब जो लॉग्ड इन यूजर है। लॉग्ड इन यूजर इस होम पेज को एक्सेस करेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि आप लॉग्ड इन हो या नहीं हो? अगर आप लॉग्ड इन हो तो यूजर नेम वेरिएबल की वैल्यू होगी, नहीं तो क्या होगी नल होगी, राइट ना? अगर आपने लॉगिन किया है पोस्ट लॉगिन किया है तो बट ऑब्वियसली आपने लॉगिन किया है और आपका यूजर नेम पासवर्ड सेम था
सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है, सक्सेसफुल लॉगिन पर हमने क्या जनरेट किया है, एक सेशन जनरेट कर रखा है। तो होम पेज डायरेक्टली नहीं खुलना चाहिए। अभी अगर आप चेक करो, हमने ऐसा कुछ वेरीफाई नहीं किया। तो अभी तो अगर मैं लॉगआउट का एंड पॉइंट तो बनाया नहीं, एडमिन से लॉगिन नहीं करता, तो मतलब मैं लॉग्ड इन नहीं हूं। लेकिन क्या मैं होम पेज को एक्सेस कर पा रहा हूं? होम एक्सेसिबल है वो तो, मतलब यूजर का डैशबोर्ड मैं बिना लॉगिन किए भी क्या है, एक्सेस कर पा रहा हूं, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम उसके ऊपर सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि होम पेज जब ओपन हो तो पता हो कि क्या यूजर ने लॉग इन किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो अलाउड हो, नहीं तो क्या है, लॉगिन पेज वापस आ जाए। मतलब यूजर अगर गलती से बिना लॉगिन के इस पेज को ओपन करने की कोशिश करे तो हम चाहते हैं कि लॉगिन पेज उसके सामने आ जाए। अब होम पेज पे ऐसा क्या चीज रखे, तो हमने कहा जब यूजर लॉगिन करेगा ना, तो हमने सेशन में एक वेरिएबल डाला है कॉल्ड यूजर नेम। तो अगर यूजर होम पेज पे जा रहा है तो कौन सा एंड पॉइंट कॉल हो रहा है, ये होम वाला एंड पॉइंट कॉल हो रहा है, दिस वन। हमने कहा यहां हम लॉजिक चेक करते हैं कि क्या रिक्वेस्ट के सेशन में आपके पास वो वेरिएबल है यूजर नेम। इफ नॉट इक्वल्स टू नल, नल दैट मींस यूजर नेम वेरिएबल है। अगर है तो हमने कहा आपको होम पेज भेज दो, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपने लॉगिन नहीं कर रखा। तो रीडायरेक्ट किस पे कर देते हैं, वापस से स्लैश यूजर स्लैश क्या है, लॉगिन पे कर दिया हमने। मतलब वापस से आपको रिडायरेक्ट किस पे कर दिया है, लॉगिन पे कर दिया। सो नाउ आई कैन से कि मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूं, होम पेज को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो क्या खोल रहा है, लॉगिन पेज नहीं खोलने दे रहा वो मुझे होम पेज। यूजर स्लैश होम एंड पॉइंट को ओपन करने नहीं दे रहा, क्योंकि अब उसने लिखा हुआ है कि इस एंड पॉइंट पे पहले वो चेक करेगा कि क्या सेशन में यूजर नेम नाम से वेरिएबल है। अगर है तो ओपन करने दो, और वो होगा कब, हमने लॉजिक लिखा है जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा तब वो वेरिएबल बनेगा। सो लेट्स से एडमिन और एडमिन सक्सेसफुल लॉगिन है, तो आपका होम पेज क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब होम को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मतलब अब मुझे पता है कि मैं लॉग्ड इन हूं। वो कैसे पता लगा सर्वर को कि आप लॉग्ड इन हो, कि आपके रिक्वेस्ट, आप कौन हो, क्लाइंट, रिक्वेस्ट के सेशन में क्या यूजर नेम वेरिएबल है तो आप लॉग्ड इन हो, तो आप होम पेज ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या डिफाइन कर दिया, आप लॉगिन पेज पे चले जाओ। इसी के लिए मैंने एक और यूआरएल दिया है कॉल्ड लॉग आउट। लेट्स से कि अभी तो मैं लॉग्ड इन हो चुका हूं, जब तक सर्वर रीस्टार्ट नहीं होता मैं लॉग्ड इन ही रहूंगा, या सेशन टाइम आउट नहीं होता, या मार्क्स से जो हमने डिफाइन किया वो कवर अप नहीं होती, तो ओपन कर सकता हूं। तो मैंने एक लॉग आउट का एक और यूआरएल बनाया, जिसमें एंड पॉइंट कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, लॉग आउट का यूज कर रहा हूं, सिंपल लॉग आउट। तो सिंपल लॉग आउट तो यूजर में नहीं बनाएंगे, या अगर करना था तो हम किस पे कर देते हैं, लेट्स से इंडेक्स डॉट डैशबोर्ड का यूजर होम, हम इस पे यूजर स्लैश क्या कर दिया है, लॉग आउट कर दिया। तो फिर तो मैं अपना ये राउट लॉग आउट काला भी किस में बना सकता हूं, यहीं पे डिफाइन कर सकता हूं। तो राउटर डॉट क्या गेट स्लैश लॉग आउट, लॉग आउट पे क्या करना है, सिर्फ आपने जो सेशन बनाया था उसे खत्म करना है। तो रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या बनाया था, एक सेशन बनाया था, हमने कहा इसे क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। जितने वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स हमने सेशन में बनाए थे वो सब खत्म हो गए, आपका डेटा खत्म हो गया, और आपको वापस से रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देता है किसे, स्लैश यूजर स्लैश व्हाट, लॉग इन पेज के ऊपर वापस भेज देता है। अब आप चेक करो, मैं यहां से लॉग आउट कर रहा हूं तो ये मुझे वापस से लॉग इन पेज पे ले आएगा। एक बार लॉग इन लॉग आउट पेज को हमें रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि हमने वहां पर, सो लेट्स से मैं एडमिन से लॉग इन कर रहा हूं और लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, तो वो सिर्फ क्या करेगा, मुझे वापस लॉग इन पेज पे लाएगा। सिर्फ वापस नहीं ला रहा, सेशन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, खत्म कर दिया उसने सेशन। तो इसका मतलब दोबारा आप होम पेज को ओपन करने की कोशिश करो, नहीं खुलेगा, क्योंकि अब आपका लॉग आउट हो चुका है। मतलब यूजर नेम वेरिएबल जो सेशन में आपने क्रिएट किया था लॉग इन करते ही, वो डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। तो अब आप डायरेक्टली होम पेज फिर से ओपन करोगे, नहीं खुलेगा, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और आप लॉगिन से बाद में प्रोसीड करोगे होम पेज के ऊपर। क्लियर हुआ ना?
सेशन हमने बनाया, लॉगिन करते ही हमने सेशन में एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने यूजर का फिलहाल यूजर नेम स्टोर करवा दिया, और लॉग आउट पे हमने सेशन को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वेरीफाई करने के लिए होम पेज को हम यूज कर रहे हैं। हमने होम पेज को कहा कि अगर रिक्वेस्ट में वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तब तो पेज खोल देना, नहीं तो कौन सा पेज खोलना, लॉगिन पेज ही क्या है, ओपन कर देना। क्लियर हुआ ना? हाँ जी, सेशन सेश आउट, विदाउट सेशन मैनेजमेंट का। अब दो छोटी छोटी और चीजें हैं। पहला, होम पेज पर एग्जैक्टली हमने क्या दिखा रखा है, यूजर होम डॉट एचटीएमएल दिखा रखा है। मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया है कि होम तभी खुलेगा जब क्या होगा, लॉग्ड इन होंगे। अगर मैं लॉग आउट कर रहा हूं तो होम वाला एंड पॉइंट नहीं खुल रहा, एंड पॉइंट नहीं खुल रहा क्योंकि एंड पॉइंट पे नोड ने क्या लगा रखी है, कंडीशन। लेकिन मुझे पता लग गया पेज कौन सा है, पेज तो है यूजर होम डॉट क्या है, एचटीएमएल। ये तो एक सिंपल एचटीएमएल पेज है, तो स्टैटिक फोल्डर आपका क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, जिसका मतलब ये पेज तो डायरेक्टली भी ओपन हो जाएगा। देखो मैं अब लॉग्ड इन नहीं हूं, फिर भी वो पेज ओपन हो गया क्योंकि पेज आपने डायरेक्टली खोला। एंड पॉइंट के थ्रू खोलते तो नोड क्या चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, डायरेक्ट खोलोगे तो नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमें तो रुकवाना है, होम से जैसे हमने रोका, क्या दिखा रहे थे हम, होम डॉट एचटीएमएल, तो हम चाह रहे हैं कि अगर यूजर डायरेक्ट एचटीएमएल पेज भी खोलने की कोशिश करे ना तो भी नहीं खुलना चाहिए। यूजर होम डॉट एचटीएमएल जो कि मैं ओपन कर रहा हूं नहीं खुलना चाहिए अगर मैं लॉग्ड इन हूं। इसका मतलब है मुझे एचटीएमएल पेज को ओपन करते हुए भी सेशन क्या करना है, मैनेज करना है। इसका मतलब एचटीएमएल पेज का भी क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, एंड पॉइंट बनाना होगा। लेकिन वो एंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एंड पॉइंट हमें बनाना कहां पर होगा, स्टैटिक से पहले बनाना होगा। क्योंकि अगर एचटीएमएल पेज की रिक्वेस्ट आई, स्टैटिक ने पहले हैंडल कर लिया तो हमारे पास तो रिक्वेस्ट पहुंचेगी नहीं। मतलब अगर मैं स्टैटिक के बाद ऐप डॉट गेट एक एंड पॉइंट बना रहा हूं, यूजर होम डॉट क्या एचटीएमएल, ये वाला एंड पॉइंट बना रहा हूं, ये एंड पॉइंट कभी कॉल ही नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल होगा, क्यों नहीं कॉल होगा? क्योंकि ये एक स्टैटिक पेज की रिक्वेस्ट है और ऊपर आपने क्या डाला हुआ है, मिडलवेयर डाला हुआ है, जो हर स्टैटिक पेज की रिक्वेस्ट को पहले खुद ही हैंडल कर लेगा। अगर मिल गया तो हम तक तो पहुंचने नहीं देगा। मतलब ये वाला एंड पॉइंट यूजर होम वाला, जस्ट लेट्स सी कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कॉल्ड भी नहीं हो रहा होगा। मैं सीधा खोल रहा हूं यूजर होम डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल पेज डायरेक्टली खोला है, कॉल हुआ, ये यहां तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि एचटीएमएल पेज की रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले वो कहां जाएगा, पब्लिक फोल्डर में, वहां फाइल पड़ी हुई है, मतलब रिक्वेस्ट सर्व होगी, खत्म हो गया काम। तो इसीलिए ये वाला कोड अगर हमें करना है, सिक्योरिटी ऐड करनी है तो स्टैटिक से क्या है, पहले ऐड करना होगा। स्टैटिक से पहले यूजर होम डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर रहे हैं। नाउ आई कैन से कि यूजर डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट क्या है, हैंडल हो रही है। अब हम यहां पर अपना लॉजिक राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि फाइन दिस इज कॉल्ड, अगर यूजर होम डॉट एचटीएमएल पेज डायरेक्टली ओपन किया जा रहा है तो हमने कहा क्या लगाओ, कंडीशन लगाओ कि क्या रिक्वेस्ट, वही सेम, क्या रिक्वेस्ट के सेशन में यूजर नेम इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है मतलब यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है, फिर तो क्या करो, पेज ओपन कर दो। ठीक है ना, यूजर होम डॉट एचटीएमएल यूजर ओपन करना चाहता है, अगर वो लॉगिन है तो ओपन करने दो, लेकिन अगर नहीं है तो रिडायरेक्ट क्या करना है, लॉगिन करना है। करने दो का मतलब क्या है, हम उसे कहते हैं कि सेंड फाइल कर दो ये वाली, लेकिन हम सेंड फाइल ना करके यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, तीसरा आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, कॉल्ड नेक्स्ट। मतलब आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करने के तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं नॉर्मली, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और एक क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट का बेसिकली काम क्या होगा, नॉर्मली जब किसी एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आती है और अगर वो हैंडलर मिल गया तो वहीं पे क्या टर्मिनेट होता है। लेकिन मैं उसे यहां पर कह रहा हूं, अगर रिक्वेस्ट के सेशन में यूजर नेम नल नहीं है तब तो नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट का मतलब है आगे प्रोग्राम में इस रिक्वेस्ट को कैरी फॉरवर्ड करो। कौन सी रिक्वेस्ट को, यूजर होम डॉट एचटीएमएल पेज की रिक्वेस्ट को
आगे कैरी फॉरवर्ड करो, किसके पास चला जाएगा? स्टैटिक के पास चला जाएगा, अपने आप हैंडल कर लेगा, पेज दिखा देगा। लेकिन अगर एल्स हो गया, एल्स, तब हम उसे कह रहे हैं रिस्पॉन्स को क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो, कहां पर? स्लैश यूजर स्लैश व्हाट, लॉग इन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो। क्लियर है? अब हमने क्या डिफाइन किया? स्टैटिक से पहले एक्सटर्नल पेज की रिक्वेस्ट हैंडल कर ली, वहां हमने चेक कर लिया अगर सेशन नल नहीं है तब तो नेक्स्ट, मतलब इस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट एंड पॉइंट्स पे क्या है, लेके जाओ। नेक्स्ट एंड पॉइंट किसका है? सर्वर का है। तो अगर ये हैंडल कर सकता है तो हैंडल कर लेगा, क्योंकि कर ही सकता है। अगर नहीं है, यूजर नेम लॉग्ड इन नहीं है, तो रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर दिया किसपे? लॉग इन के एंड पॉइंट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है? हल्का सा एक इश्यू यहां पर है, इस एंड पॉइंट पे हमने क्या यूज किया है? सेशन यूज किया है, जबकि सेशन हमने बनाया कहां है? वो बाद में बनाया। तो आई एक्सपेक्ट ये वाला जो कोड आपने सेशन तक का होता है बनाने का, ये कोड हम एक बारी पहले राइट कर दें। ठीक है? तो सब सेशन वगैरह, ऑब्जेक्ट्स, कुकी पार्सर सब लग गए। यूजर होम डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट आई, और जो सी यूजर होम डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट आएगी, एचटीएमएल की रिक्वेस्ट आएगी, किसके पास गई? हमारे एंड पॉइंट के पास गई। उसने चेक किया यूजर नेम की वैल्यू थी, नहीं थी भाई, तो उसने रीडायरेक्ट कहां कर दिया? लॉगिन पे कर दिया। लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब मैं एडमिन और एडमिन से लॉगिन करता हूं और मैं यूजर होम डॉट एचटीएमएल को डायरेक्टली ओपन करता हूं। तो यूजर होम डॉट एचटीएमएल डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं। अब क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूं, पेज खुलेगा। आप लॉग आउट कर दो और इस पेज को दोबारा ओपन करने की कोशिश करो, यूजर होम डॉट एचटीएमएल नहीं खुल रहा। कौन सा एंड पॉइंट चल रहा है? ये वाला एंड पॉइंट चल रहा है। ये पहले चल रहा है। अगर यूजर नेम नॉट इक्वल्स टू नल है तो हमने नेक्स्ट को क्या कर दिया? रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी, मतलब आगे चली जाएगी। जो हैंडल करता होगा वो कर लेगा। और अगर रिक्वेस्ट में यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? लॉगिन पे चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। ऑथेंटिकेशन अभी सिर्फ हमने किया है, हमने पेजेस को ऑथेंटिकेट किया है कि डैशबोर्ड वाला पेज, यूजर होम वाला पेज कब खुलेगा? जब एक यूजर क्या होगा? लॉग्ड इन होगा। एंड पॉइंट और एचटीएमएल दोनों को ऑथेंटिकेट किया हमने। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी, कोई डाउट? अब हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। देखो ये लॉजिक हमने लगाया है, ये यूजर राउट में होम वाला, ये वाला, ये हमने सिर्फ क्या लगाया था? हमने ये वेरीफाई किया था कि एंड पॉइंट अगर होम है तो होम को कौन खोलेगा? रजिस्टर्ड लॉग्ड इन यूजर ही क्या ओपन करेंगे। हमने ये लॉजिक लगाया। तो आप सोचो अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे एंड पॉइंट होते, बहुत सारे एंड पॉइंट है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ लॉग्ड इन यूजर ही क्या ओपन करे। जैसे ये पड़े ना हमारे पास पड़ा है ऑर्डर्स का, अबैक्सी का, स्लैश का, पेमेंट्स का, जो भी और पेजेस हमने बनाए, जितने भी और एंड पॉइंट्स हमने बनाए, क्या हम बनाना चाहते हैं इस यूजर के अंदर? हम चाहते हैं कि ये इन एंड पॉइंट्स को ओपन कौन करेगा? जो यूजर्स क्या होंगे? लॉग्ड इन होंगे। जो लॉग्ड इन है उसकी पेमेंट डिटेल क्या है? जो लॉग्ड इन नहीं है उसका ऑर्डर क्या है? उसका होम पेज क्या है? कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब मुझे इन सभी एंड पॉइंट्स पे क्या लगाना है? वो सेशन वाला लॉजिक लगाना है। क्लियर है कि नहीं? कि ऑर्डर वाला एंड पॉइंट भी तब खुले जब यूजर लॉग्ड इन हो। तो जो मैंने होम पे लगाया कि अगर यूजर नेम की वैल्यू नल नहीं है तब तो होम पेज आ जाए, नहीं तो क्या है? पॉइंट क्लियर हुआ ना? पॉइंट सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एक एंड पॉइंट में आपने लॉजिक लगाया है, नॉर्मली जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो एक नहीं बहुत सारे पर होता है। जैसे इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा, यूजर का होम पेज, यूजर का ऑर्डर पेज, यूजर का पेमेंट पेज और अबैक्सी पेज जो भी हमने बनाया, ये सभी पेजेस तभी खुलने चाहिए जब एग्जैक्टली यूजर क्या है? लॉग्ड इन है। तो मतलब ये वाला लॉजिक तो मुझे हर जगह पर रिपीट करना पड़ जाएगा। हर लॉजिक के अंदर मैं यही अप्लाई करूं ना। अगर सेशन नल नहीं है तो क्या करो? मतलब मैं यही वाला लॉजिक अप्लाई करूं। अगर सेशन नल नहीं है, लाइक ऑर्डर पेज पे हमने अप्लाई कर दिया, अगर सेशन नल नहीं है तब तो ये रिस्पॉन्स आ जाए। एल्स रिस्पॉन्स क्या आ जाए? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू स्लैश यूजर स्लैश क्या? लॉगिन।
कि हर एंड पॉइंट पे क्या है, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ गए ना कि क्यों ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि मेरे बहुत सारे एंड पॉइंट्स होंगे, क्या उन सभी एंड पॉइंट्स में जाके मैं एक कोड राइट करूं? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे, राउट्स जो हमने बनाया है इसी काम के लिए बनाया। मैं अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये मेरा यूजर का राउट्स था, मैं मान रहा हूं ये वो राउट्स है जो एक्चुअली ओपन होंगे जब यूजर क्या है, लॉग्ड इन है। कौन कौन सा? होम पेज, ऑर्डर, पेमेंट, अबैक्सी एंड होम पेज एंड स्लैश होम, ये वाले। ये मेरे वो पेजेस है जो मैं चाहता हूं एग्जैक्टली कब ओपन हो, जब यूजर क्या है, लॉग्ड इन है। और लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, ये लॉगिन गेट, लॉगिन पोस्ट, ये दो चाहिए। लॉग आउट वाले भी कब खुलना चाहिए, जब यूजर लॉग्ड इन है। तो मैं इन दो राउट्स को एक अलग फाइल में लेके जा रहा हूं। तो मैं एक और राइट क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से auth.js, authentication.js है, ठीक है, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो ये सारा काम कॉपी होगा यहां पर भी, और यूजर राउट से हम सिर्फ दो राउट उठा रहे हैं जो बिना लॉगिन के चलने चाहिए। बट ऑब्वियसली कौन से हैं, लॉगिन और लॉगिन पोस्ट। ये तो बिना लॉगिन के चलेंगे ना, कि यूजर लॉगिन करने के लिए क्या करेगा, लॉगिन पे जाएगा और लॉगिन पोस्ट पे जाएगा, राइट ना। हमने दो अलग अलग कर दिए हैं। auth.js में सिर्फ क्या पड़ा है, लॉगिन ही पड़ा है, तो बाहर कर दिया हमने। यूजर राउट में सिर्फ वो राउट्स पड़े हैं जो एग्जैक्टली कौन खोलेगा, लॉग्ड इन यूजर ही खोलेगा और कोई नहीं खोलेगा। दो राउट्स हो गए, और मुझे अब क्या करना है, यूजर राउट्स में जितने भी राउट्स हैं उन सब के ऊपर क्या लगाना है, ऑथेंटिकेशन वाला कोड लगाना है। सबके ऊपर लगाना ना, तो सब के ऊपर एक एक करके नहीं लगाऊंगा, मैं एक साथ मिडलवेयर अप्लाई करूंगा। मैं मिडलवेयर अप्लाई करूंगा कि जब भी किसी स्लैश यूजर वाले एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आए तो पहले चेक कर लो, अगर लॉग इन है तो प्रोसीड करो, नहीं है तो ऑथेंटिकेशन वाले पे गए लॉग इन करवाओ, ताकि मुझे एक एक होम, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ये सब कुछ, मुझे ये भी नहीं लिखना कि होम पेज, मैं इनके सबके लिए क्या नहीं बना रहा, एंड पॉइंट्स, मतलब वो यूजर नेम की कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा। मैंने क्या बनाया, एक और ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल बनाया, राउट बनाया, जिसमें सिर्फ दो ही है, लॉगिन गेट एंड लॉगिन पोस्ट है। आई डू मॉड्यूल डॉट गेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू व्हाट, राउटर। अपने पेज पर आते हैं, ऑलरेडी आपने पेज पर इन राउट्स को ऐड किया हुआ, देखो यूजर्स को ऐड कर रखा आपने, ऐसे मैं किसे ऐड कर देता हूं, ऑथ को भी ऐड कर देता हूं। तो ऑथेंटिकेशन वाले मॉड्यूल को भी मैंने ऐड कर दिया है, ऑथ नाम से ऐड किया है। इसे भी मैं यूज करने के लिए कहूंगा, लेकिन देखो यहां मैंने क्या रखा ना, यूज फॉर व्हाट, राउट्स यूज करना। इससे पहले ऐप डॉट यूज हमने कह दिया स्लैश ऑथ में क्या खोल देना, ऑथराइजेशन वाला राउट खोल देना। ऊपर हमने नाम क्या रखा है, ऑथ राउट्स रख दिया। क्लियर है? अब देखो यहीं पे चेंज कर रहे हैं, ऐप डॉट यूज स्लैश यूजर, इसमें तो सिंपल डिफाइन है, यूजर्स एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो यूजर राउट पे जाएगा। इससे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, मिडलवेयर यूज कर रहे हैं, और अपना कस्टम मिडलवेयर है। हमने उसमें कहा कि अगर रिक्वेस्ट स्लैश यूजर्स के लिए आती है ना, एंड पॉइंट क्लॉज स्लैश यूजर के लिए आती है, तो ये मेरा मेथड है, पहले इसे कॉल करना। हाँ जी, डिस्कशन क्यों, राइट। हम यहां पर चेक लगाएंगे, अगर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू व्हाट, नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल है, इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन है। लॉग्ड इन है तो फिर वही काम कर रहे हैं, क्या करो, नेक्स्ट हैंडल कर लो। और अगर नहीं है तो रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देता है, किसे, रीडायरेक्ट टू, रीडायरेक्ट में पाथ हमारा डिफरेंट है, AUTH स्लैश क्या बनाना है, लॉगिन बना है, तो लॉगिन पेज पे भेज दो। क्लियर है? थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हमने जो ऊपर भी यहां पर यूजर से लॉगिन करवा रखा है, अब उसका पाथ कौन सा है, ऑथ स्लैश लॉगिन है।
ऑथ को पहले इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। एक बारी वेरीफाई करते हैं, अब एक बारी यूजर्स के लिए आ गया, ऑथ के लिए आ गया, एक बारी कहीं और लॉगिन चेक कर लेते हैं ऑथ का नाम जैसा कि वहां था। यूजर होम पेज पे लॉग आउट अब किस में है, ऑथ में रखेंगे। इंडेक्स पेज पे भी आपका लॉगिन किस में, अब ऑथ में रखेंगे, ठीक है। ऑथराइजेशन में रख दिया हमने। यहां तो डायरेक्ट पेज खुलेंगे, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट एक राउट लगा दिया कि अगर यूजर्स की रिक्वेस्ट आएगी बाद में है वो, पहले अगर यूजर यूआरएल की रिक्वेस्ट आएगी पहले सेशन चेक करो, अगर सेशन है तो प्रोसीड कर लो, हैंडल कर लो, नहीं है तो सीधा कहां भेज दो, ऑथ लॉगिन पे भेज दो। चले अब चेक करते हैं। मैं पेज खोल रहा हूं यूजर स्लैश ऑर्डर्स का, लॉग्ड इन हूं नहीं तो डायरेक्टली कहां जाएगा, मुझे ऑथ के अंदर लॉगिन पे ले आया, ऑथ में लॉगिन पे। मेरे पास एंड पॉइंट था यूजर स्लैश व्हाट पेमेंट्स का, वो भी किस पे ला रहा है, मतलब उस यूजर राउट के अंदर में जितने भी राउट्स बनाऊंगा ना उन सब के अंदर ऑथेंटिकेशन का क्या है, लग गया। एक ही बारी हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे यूआरएल पे, हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट अगर एंड पॉइंट कॉल स्लैश यूजर से आएगी, वेरीफाई करो क्या यूजर नेम, अगर है तो प्रोसीड कर लो, नहीं है तो कहां भेज दो, ऑथ पे भेज दो। हमने लॉगिन वाला ऑथ में इसीलिए रखा, पहले सब कुछ यूजर्स में था, अब हम चाहते हैं कि यूजर्स वाले एंड पॉइंट्स को एक्सेस कौन करेगा, लॉग्ड इन यूजर करेंगे, इसलिए लॉगिन लॉग आउट बाहर रख दिया। और यहां पर हमने कंडीशन अपना मिडलवेयर अप्लाई करके कह दिया रिक्वेस्ट अगर एंड पॉइंट कॉल्ड यूजर्स के लिए आएगी, वेरीफाई द यूजर नेम, अगर वेरीफाइड है तो नेक्स्ट प्रोसीड करो, नेक्स्ट मतलब राउट प्रोसीड कर लो, और अगर नहीं है तो लॉगिन पेज से भेज दो, ताकि हम किसी भी यूआरएल को प्रोसेस कर रहे हैं, ऑर्डर, सॉरी इट इज यूजर स्लैश ऑर्डर्स, और होम कोई भी खोलो, ऑर्डर्स नहीं खुल रहा, हर किसी को लॉगिन पे जा रहा है। हाँ मैं अगर लॉगिन कर लेता हूं, मैं लॉग्ड इन हूं, लॉग्ड इन पे हमने किस पे भेजा था, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ऑथ पे लॉगिन, लॉगिन पे हमने यहां पर भी किस पे भेजना है, ऑथ पे भेजना है। लॉगिन सक्सेसफुल हो तो होम पे जाना चाहिए, नहीं जा रहा ऑफ पे। एक बार इस सर्वर को चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं सेशन में कुछ क्या पड़ा है, या कोई और मिस्टेक ना हो। नहीं रिक्वेस्ट आई नहीं थी इसके पास। लॉगिन,
तो लॉगिन पेज में भी गड़बड़ी होगी ना, वहां पर भी यूजर्स के ऊपर लॉगिन करवा रखा है, किस पे करवाना है, ऑथ पे करवाना ना, गलत पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा था। एडमिन एडमिन और ये आपका अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अच्छा ये तो बाद में कॉल है, एक मिनट। ऑथ रूट्स को भी मैं सेशन के बाद ही कर रहा हूँ, ठीक है, सेशन बना नहीं उस समय। Let's see the output final. एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, क्रैश हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, कोड में गड़बड़ी है हमारे। राइट, क्लियर है, सभी के ऊपर ऑथेंटिकेशन है, ऑर्डर्स पेज भी खुल रहा है, ठीक है, और आपका पेमेंट्स पेज भी खुल रहा है। होम पेज पे आपने क्या दिया था, लॉग आउट दिया था, तो लॉग आउट पे क्लिक करो, उसके बाद फिर से आप वही यूजर/होम पेज खोलो। लॉग आउट का एंड पॉइंट नहीं बनाया ना हमने, लॉग आउट का एंड पॉइंट नहीं बना हुआ, कहां बनना है वो, ऑथ के अंदर ही बनना है, बनाया था ना हमने इसे, यहां से उठाते हैं ऑथ में डालते हैं, क्योंकि वो तो वहां भी लॉगिन यूजर ही मानेगा ना, डन, देन ऑथ। So now I can say user/home नहीं आ रहा, user/orders नहीं आ रहा, सभी पे क्या है, एक सिंगल ऑथेंटिकेशन लग गया। क्लियर हुआ? तो अलग अलग राउट के ऊपर एंड पॉइंट पे बार बार सेशन की कंडीशन अप्लाई करने की बजाय सेशन वाले राउट्स को हमने अलग डिफाइन कर दिया और पूरे के पूरे राउट के ऊपर क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। हमें यूजर राउट्स में जो पेजेस पड़े थे, यूजर राउट्स में जो हमने एंड पॉइंट्स बनाए थे, इन सब के ऊपर हमें क्या लगाना था, सेशन वेरीफाई करवाना था। इसीलिए हमने इंडेक्स पेज पे डायरेक्टली यूजर वाले एंड पॉइंट को हिट करने से पहले क्या चेक कर लिया, मिडलवेयर से चेक कर लिया कि क्या वो लॉग्ड इन है तो ओपन करने दो, नहीं तो क्या है, ऑथ लॉगिन पे चले जाओ।